तो मालूम चलता है कि भगवान परशुराम जी के यहाँ सीखी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहां पहुंच जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में सर रख करके आराम कर रहे होते हैं। तभी एक बिच्छू आता है और कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगता है। दर्द तो कर्ण को बहुत हो रहा होता है, लेकिन हटाता नहीं है कि गुरुजी की नींद ना खुल जाए। भगवान की नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, और वो विश्राम कर रहे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए तो सह लेता है सारे दर्द को। बिच्छू चला जाता है डंक मार के, खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद में भगवान परशुराम की नींद खुलती है। वो देखते हैं कि कर्ण की जांघ में से खून बह रहा है। तो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है, कौन हो तुम बताओ। और गुस्सा आ जाता है उन्हें, वो श्राप दे देते हैं कि तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें याद ही नहीं आएगा। कर्ण चरणों में गिर जाता है, कहने लगता है भगवान ऐसा श्राप मत दीजिए। लेकिन श्राप एक बार दे दिया, वापस तो लिया नहीं जा सकता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं किस कुल में पैदा हुआ, कहाँ मेरा जन्म हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे बस धनुर्विद्या सीखनी थी, इसलिए आपके पास चला आया। भगवान परशुराम फिर अपने शिष्य को देख करके, दया करके अपना विजय धनुष जो है दे देते हैं। एक और श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार जंगल में राक्षस का पीछा करते हुए कर्ण दौड़ा चला जा रहा होता है और वो तीर चला देता है। तो तीर राक्षस की जगह जाकर के गाय को लग जाता है। गाय का स्वामी ब्राह्मण होता है। जब वो ब्राह्मण देव वहां आते हैं तो कहते हैं तुमने क्या कर दिया, एक असहाय को मार दिया। तुम भी जब असहाय रहोगे तो तुम्हें कोई मार देगा। और यही होता है युद्ध भूमि में, जब अर्जुन से सामना होता है तो विद्या भूल जाता है कर्ण। उसके रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, अर्जुन तीर चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सार ये है कि जिसने शिक्षा दी उनका भी सम्मान कीजिए और जो शिक्षा मिली उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से, कर्ण ने ना सिर्फ मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। आज की लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स में से बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी फ्रेंडशिप को निभाते हैं। कर्ण को मालूम था कि जीत इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की होगी, क्योंकि उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, एक बार भी ना नहीं कहा। अपने मित्र दुर्योधन को यह भरोसा दिलाता गया कि हमारी जीत होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कौरवों की पूरी सेना आंख मूंद करके कर्ण पर विश्वास करती थी। दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई थी। जब पांडवों ने कहा कि कर्ण कोई राजा तो है नहीं, हमसे युद्ध कैसे करेगा, तो तुरंत एक राज्य का राजा दुर्योधन ने कर्ण को बना दिया था। कर्ण को जब महाभारत के युद्ध में बीच में मालूम चलता है कि उसकी जो असली मां है वो कुंती है, वो पांडवों का ही भाई है, तब वो मां कुंती को प्रणाम करके कर्ण कहता है कि मां माफ करना, लेकिन इस युद्ध में आपके 5 ही बेटे बचेंगे। युधिष्ठिर रहेंगे, नकुल रहेंगे, सहदेव रहेंगे, भीम रहेंगे, लेकिन अर्जुन और कर्ण में से सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि युद्ध तो मां होकर के रहेगा। कर्ण को सब कुछ मालूम था, हार सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया अपनी मित्रता के वचन को निभाने के लिए। दोस्ती निभाना अगर सीखना हो तो कर्ण से सीखिए। और आखिरी 5वीं बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से, अगर आपने दूसरों से ज्यादा कमाया है दुनिया में तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के हित के लिए कुछ ना कुछ पैसा उसमें से लगाएं, कुछ डोनेट करें इस समाज के लिए जिसमें से आपने कमाया है। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। ना सिर्फ उसने मित्रता निभाई बल्कि दानी होने का जो गुण था वो भी जीवन भर निभाया। अंतिम समय में जब अंतिम श्वास कर्ण गिन रहा था, युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को याद रखेगा जमाना, याद रखा जाएगा इसके वीरता के गुण के लिए और इसके दानवीर होने के गुण के लिए। तो अर्जुन ने कहा कि ये सबसे बड़ा दानवीर तो नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी बता देते हैं तुम्हें। ब्राह्मण का वेश धर करके पहुंच गए भगवान कर्ण के पास जो युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, और जाकर के कहने लगे कि आए तो हम आपसे मदद मांगने के लिए थे, लेकिन आप तो खुद ही अभी अपने अंतिम श्वास गिन रहे हैं, चलिए हम चलते हैं, बाद में आते हैं, अब आपसे मिलेंगे, किसी अगले जन्म में मिलना होगा। तो कर्ण ने कहा रुकिए महाराज, आप आए ब्राह्मण देव और आप खाली कैसे जा सकते हैं, माना कि मेरी मृत्यु बस होने ही वाली है। लेकिन तुरंत कर्ण ने युद्ध भूमि में से पत्थर उठाया, अपना सोने का दांत तोड़ करके उनको दे दिया और कहा ये ले जाइए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कर्ण मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी दानवीर होने की इस क्षमता से बहुत प्रसन्न हूं, तुम इस दुनिया को कुछ न कुछ देते ही चले गए। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। सबसे पहला कर्ण ने कहा कि मेरे साथ में जिस तरीके का अन्याय हुआ, आप अपने अगले जन्म में सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। दूसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो,
और तीसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आखिरी में बस ये कहना चाहता हूं कि जीवन में 2 मित्र हमेशा बनाना। पहले भगवान श्री कृष्ण जैसे जो ना लड़ें फिर भी आपकी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें मालूम हो कि हार सामने खड़ी है लेकिन फिर भी आपका साथ ना छोड़ें। देखते रहिए मेरे साथ। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।